नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस जानकारी भरी वीडियो में। आज हम जिस स्कीम की बात करने जा रहे हैं, वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और हर महीने उन्हें एक तय इनकम मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS के बारे में। स्कीम खास उन लोगों के लिए बनाई गई है जो चाहते हैं कि एक बार पैसा लगाकर हर महीने उस पर गारंटीड ब्याज मिलता रहे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर यह मंथली इनकम स्कीम होती क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है और यह ब्याज हर महीने कैसे आपके खाते में आता है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इसमें कितने समय के लिए पैसा जमा करना होता है, टैक्स से जुड़े क्या नियम हैं, यानी क्या आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, और कौन कौन लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं, और अगर आप 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 15 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो हर महीने आपको लगभग कितनी इनकम मिलेगी, वो भी आसान भाषा और उदाहरणों के साथ। तो अगर आप भी हर महीने एक फिक्स इनकम पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा एक सुरक्षित जगह पर लगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ये मंथली इनकम स्कीम आखिर काम कैसे करती है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा निवेश करना होता है और फिर हर महीने उस पर तय ब्याज के रूप में इनकम मिलती रहती है। इस स्कीम की अवधि होती है 5 साल, यानी जब आप इसमें पैसा लगाते हैं तो वो रकम 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। अब बात करें पैसे लगाने की प्रक्रिया की, तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख जैसी कोई भी रकम है, आप उसे एक बार में इस स्कीम में जमा कर देते हैं। इसके बाद उस जमा राशि पर जो ब्याज बनता है वो हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होने लगता है। आप चाहें तो उस ब्याज को हर महीने निकाल कर खर्च कर सकते हैं या फिर उसे सेविंग अकाउंट में जमा रहने दे सकते हैं। अगर आप उसे वहीं छोड़ देते हैं तो उस रकम पर भी आपको करीब 4% तक का अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है, जिससे आपका कुल रिटर्न थोड़ा और बढ़ जाता है। इस तरह एक बार निवेश करने के बाद आपको हर महीने एक तय रकम मिलती रहती है जो एक फिक्स मंथली इनकम की तरह काम करती है, और यही इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी है। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में कितना पैसा लगाना जरूरी है। तो अच्छी बात यह है कि आप इसे सिर्फ 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास ज्यादा रकम नहीं है तब भी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी रकम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ लिमिट तय की गई है। अगर आप अकेले अपने नाम से खाता खोलते हैं तो आप अधिकतम 9 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी के साथ मिलकर, जैसे कि अपने जीवन साथी, माता पिता या भाई बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो उस स्थिति में आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि सरकार ने इस स्कीम में निवेश की सीमा सिर्फ 9 लाख सिंगल अकाउंट और 15 लाख जॉइंट अकाउंट के लिए ही क्यों रखी है। इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, इस स्कीम में सरकार आपको 7.4% सालाना ब्याज देती है, और खास बात यह है कि यह ब्याज हर महीने आपके खाते में आता है, यानी आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। अब अगर आप चाहें तो इस मंथली इनकम को भी किसी दूसरी स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाकर उस पर भी ब्याज कमा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो आपका कुल रिटर्न धीरे धीरे बढ़कर करीब 9% तक पहुंच सकता है। इसे ही कंपाउंड रिटर्न कहते हैं, मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब सोचिए, अगर इस स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं होती तो जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए, वो पूरा पैसा इसी स्कीम में लगा देते। उन्हें हर महीने एक अच्छी खासी इनकम मिलती, वो भी बिना किसी रिस्क के। लेकिन सरकार इस स्कीम को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बनाना चाहती थी। इसका मकसद था आम लोगों की मदद करना, खासकर उन लोगों की जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी आमदनी रुक गई है और जो हर महीने एक तय इनकम चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने एक सीमा तय की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें
और कोई एक व्यक्ति या परिवार इस सिस्टम का जरूरत से ज्यादा फायदा न उठाए। इस तरह स्कीम का संतुलन बना रहता है और यह सही मायने में उन लोगों की मदद करती है जिनके लिए यह बनाई गई है। चलिए अब समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में कौन कौन लोग खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें पात्रता की, तो कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में खाता खोल सकता है। आप चाहें तो अकेले अपना खाता खोल सकते हैं और अगर चाहें तो 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट का फायदा ये होता है कि इसमें निवेश की लिमिट बढ़ जाती है, जिससे ब्याज भी ज्यादा मिलता है, यानी महीने की इनकम थोड़ी और बेहतर हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों के नाम से यह अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो विकल्प भी मौजूद है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो माता पिता या अभिभावक उसके नाम से खाता खोल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का है और खुद साइन कर सकता है तो वह अपना खाता खुद भी खोल सकता है। यह स्कीम 5 साल की अवधि के लिए होती है, यानी जितनी रकम आप इसमें जमा करेंगे वह 5 साल तक लॉक रहेगी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस दौरान आपको हर महीने तय ब्याज मिलता रहेगा जो सीधा आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अभी की बात करें तो इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके निवेश पर हर महीने एक तय राशि ब्याज के रूप में मिलती रहेगी, और वो भी बिना किसी जोखिम के। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो हर महीने एक निश्चित इनकम चाहते हैं, जैसे रिटायर हो चुके बुजुर्ग, गृहिणियां या फिर वे लोग जिनकी आमदनी स्थिर नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम एक भरोसेमंद तरीका है नियमित मासिक आमदनी पाने का, वो भी बिना शेयर बाजार जैसे जोखिम के। अब बात करते हैं इस स्कीम से जुड़े टैक्स और TDS के नियमों की, जो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो भी ब्याज आपको हर महीने मिलता है वो पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी ब्याज आपको साल भर में मिला है वो आपकी कुल सालाना आय में जुड़ जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। अब यहां एक बात अच्छी है, पोस्ट ऑफिस इस स्कीम पर कोई TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एड सोर्स नहीं काटता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने जो भी ब्याज मिलता है वो पूरा का पूरा आपके खाते में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टैक्स से बच गए। आपको इस ब्याज को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा, और अगर आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में आती है तो इस ब्याज पर भी टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय टैक्स लिमिट से नीचे है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज की जानकारी देना तब भी जरूरी है। यानी इस स्कीम में भले ही TDS नहीं कटता, लेकिन टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है और उसे निभाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में निवेश करते हैं तो आपको हर महीने कितना ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल कितना फायदा हो सकता है। इस स्कीम में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है जो हर महीने आपके खाते में आता है। अब इसी के आधार पर अगर आप अलग अलग अमाउंट निवेश करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने आपको 617 रुपए ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल 37,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 2 लाख जमा करने पर हर महीने 1,233 रुपए और 5 साल में 74,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 3 लाख निवेश पर हर महीने 1,850 रुपए और 5 साल में 1,11,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 4 लाख लगाने पर हर महीने 2,467 रुपए और कुल 1,48,000 रुपए ब्याज मिलेगा। 5 लाख पर हर महीने 3,083 रुपए और पूरे 5 साल में 1,85,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 6 लाख पर हर महीने 3,700 रुपए मिलेंगे और कुल 2,22,000 रुपए ब्याज मिलेगा। 7 लाख पर हर महीने 4,317 रुपए और 5 साल में 2,59,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 8 लाख लगाने पर हर महीने 4,933 रुपए और 5 साल में 2,96,000 रुपए मिलेंगे। 9 लाख, जो कि सिंगल अकाउंट की अधिकतम लिमिट है,
उस पर हर महीने 5,550 रुपये मिलते हैं और 5 साल में कुल 3,33,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलकर 15 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपये की निश्चित इनकम होगी और 5 साल में कुल 5,55,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यह सारा ब्याज हर महीने की एक तय तारीख को सीधे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक बेहतरीन विकल्प है उन लोगों के लिए जो हर महीने एक स्थिर इनकम चाहते हैं, खासकर रिटायर्ड लोग, गृहिणियां या फिर वे लोग जिनकी आमदनी नियमित नहीं है और जो बिना किसी जोखिम के पैसा लगाना चाहते हैं।